जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलबेले बालाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं अपनी सिद्धियों को कैसे पावरफुल करें। भाई, सिद्धि हमारे पास खड़ी हुई है, अब वो काम तो करती नहीं, मेरा कहना नहीं मानती। तो इसी तरीके से हमारे साधकगण के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बहुत व्यक्तियों के पास में मैंने सिद्धि खड़ी देखी है, बट उनको तरीका नहीं आता उनको यूज़ करने का और उनकी पावर को बढ़ाने का कि हम उसको कैसे पावरफुल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब पॉइंट पे मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कैसे आप अपनी सिद्धि शक्तियों को पावरफुल कर सकते हैं ताकि आप जन कल्याण कर सकें, आप किसी के दूसरों के दर्दों को दूर कर सकें। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। इसमें सबसे पहले आती है भोग। बहुत सारे साधकगण मैंने देखे हैं, वो अंगारी जलाते हैं, अंगारी पे भोग देना शुरू कर देते हैं, भोग देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं, किसी का कुछ अच्छा हो जाता है। बट मोस्टली के सबसे ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि उसके घर में उसके घर के पितर भी प्रेत योनि में हैं और मलिन अवस्था में है, तो वो भी परेशान करते हैं। वो क्या करेंगे, जिस देवता को वो दे रहे उसको आने ही नहीं देंगे, आने नहीं देंगे तो वो, अब यदि कुलदेवी कुलदेवता पितर हैं उनके खराब है तो वही ग्रहण कर लेंगे और वो जितने और पावरफुल होंगे वो फिर उधम काटेंगे आपके घर में, और आपके घर में कलह का वातावरण, लड़ाई झगड़ा, नुकसान पे नुकसान, ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। जितना भोग देंगे उतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी। तो ये पितरों के माध्यम से भी होता है। यदि मलिन पितर है और आपको नहीं पता कि आपके पितर कौन से अच्छे हैं या गलत हैं, तो भोग मत दिया करो बिल्कुल भी। अब दूसरा कंडीशन ये आती है, यदि किसी के शरीर में नेगेटिविटी है या किसी के परिवारजनों के किसी के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो तब आप भोग देते हो अंगारी पे, तो उस समय क्या परेशानी होगी, वो नेगेटिविटी देवता को किसी को आने नहीं देगी और आगे खड़ी हो जाएगी और आके भोग स्वयं ग्रहण कर लेगी। अब वो जितनी पावरफुल होगी, खाएगी पिएगी, आपका भोग स्वीकार करेगी, उसको उतनी ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी और उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और परिवार में कलह का वातावरण फिर भी नहीं जाएगा और उसके शरीर में दर्द की समस्या बढ़ती ही चली जाएगी। तो इस तरीके से किसी के कहने के अनुसार अंगारी पे भोग शुरू नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको कंफर्म नहीं है कि आपके पितृ साफ है या आपके घर के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है। यदि आपके साथ में पॉजिटिविटी है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है और अच्छा है, बंधन अच्छे हैं, पितर अच्छे हैं, तो आप अपनी शक्ति को भोग दे सकते हैं अंगारी पे, वो एक्सेप्ट होगी बिल्कुल। देवता आएंगे और स्वीकार करेंगे और आपकी परेशानी को दूर करेंगे। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, ये तो कंडीशन होगी कब नहीं देना चाहिए और कब देना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि हवन, आप हवन के माध्यम से दो। हवन के माध्यम से दिया हुआ भोग को कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी बाहर की शक्ति कोई भी स्वीकार ग्रहण नहीं कर सकती, कोई भी नहीं खा पाएगा। आपके घर का इवन पितृ भी उसमें से जबरदस्ती नहीं खा पाएगा। जिस देवता को अग्नि देवता का आह्वान करके आप उसमें भस्म करेंगे, सामग्री डालेंगे, भोग देंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, वो सारी सीधा आपके जिन जिन देवता को करोगे उन्हीं को जाती है। यज्ञ का फल कोई नेगेटिविटी खाने का अधिकार नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है आपके घर में नेगेटिविटी से छुटकारा पाने के लिए या घर में सुख शांति के लिए या अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए आपको जो भोग दे वो आप हवन के माध्यम से दे, ताकि आपके घर के पितरों को भोग स्वीकार हो और पितरों को भी हो, आपकी शक्तियों को भी हो। आपकी जो सिद्धि शक्ति है वो भी पावरफुल होती है। जैसे जैसे आप भोग देते जाएंगे उसी तरीके से आपको आभास होते चले जाएंगे और उसी तरीके से। और दूसरा ऑप्शन ये भी है, आप भोग स्वरूप केवल जापदान कर दो अपनी सिद्धि के नाम से कि ये मेरी सिद्धि को मिल जाए, ठीक है, और उसी के मात्र से आपका कल्याण भी हो जाता है। जापदान और हवन दोनों के माध्यम से सिद्धि बूस्ट होती है और वो कार्य करती है। आप जब भी प्रार्थना करोगे कि हे बाबा या हे माता, हे शिवशंकर भोले बाबा, उनके पास में किसी भी साधक की सिद्धि है, तो उसी तरीके से सिद्धि को साफ कर सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म बना सकते हैं ताकि कोई देख भी ना पाए। बंधन करने की तो बात दूसरी गई। तो इसलिए अपनी शक्ति को पावरफुल करने के लिए आप हवन के माध्यम से और दूसरा जाप के माध्यम से देना सर्वोत्तम होता है। उसी में आपकी भलाई है और उसी में आपकी पावर बूस्ट होगी और आपकी ऊर्जा भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी। तो और जिन व्यक्ति को अनुभव नहीं होते हैं बिल्कुल भी, ये आजमा के देख लो, अगले 1 से 1.5 महीने में सिद्धि आभास दे देगी, स्वपन दर्शन दे देगी। साथ में आपको बॉडी में भी आभास हो जाएगा आपके कि हाँ मेरे पास कुछ है।
तो इस तरीके से दोस्तों अपनी सिद्धि को, शक्ति को बूस्ट कर सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म कर सकते हैं। बट अपने पीछे खड़ी करके रखना, अपने शरीर पे स्थान मत देना। जिनको सवारी चाहिए वो दे सकता है, बाकी अपने पीछे रखो, जैसे हम बताते हैं, हम देखते हैं, इसी तरीके से उसके सहयोग कर सकते हैं किसी भी नेगेटिविटी को हटाने के लिए। जहाँ जहाँ भी उसका अच्छे कार्य में यूज हो सकता है तो अच्छे कार्य में ही यूज करना चाहिए सिद्धि का, ना कि गलत कार्य में। वो अच्छे तरीके से भाव से जुड़ी होती है, मन की गति से बात करती है। तो मेरा अगला जो वीडियो रहेगा वो इसी पे रहेगा कि सिद्धियों से, मन की गति से कैसे बात करें। किसी के बारे में आपको चेकिंग करनी है तो चेकिंग करते समय आपको जो जो आपके माइंड में आता है, जो जो आपको बताना है या जो जो आपको देखना है, वो सारा मन की गति से भी आप सिद्धि के माध्यम से बात कर सकते हो। तो वो कैसे तरीका है वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इसी तरीके से अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।